हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सैबी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो या बैकपैकर और ढूंढ रहे हो एक पीसफुल पॉकेट फ्रेंडली स्टे इन तीर्थन वैली, तो मोजो कैफ़े एंड हॉस्टल इज़ जस्ट फॉर यू। ये हॉस्टल साई रोपा विलेज में है, तीर्थन रिवर के बिल्कुल पास। इधर से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं नियर बाय वाटरफॉल, स्मॉल ट्रैक्स और रियल हिमाचली विलेज लाइफ। बंकर बेड आपको बहुत ही सस्ते में मिलने वाले हैं। एंड मीट माय फ्रेंड चार्ली, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया था यहाँ पर। गाइस, यहाँ पर आप विलेज लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हो। बहता हुआ पानी, बकरियाँ यहाँ से आपको जाते हुए दिखेगी। यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो भी काफ़ी फ्रेंडली है। आप देख सकते हो यहाँ पे गांव की लेडीज़ जो है वो घास काटने के लिए जा रही है। सो ऐसी ब्यूटीफुल सी पीसफुल लाइफ जो है गांव की, वो आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलने वाली है। मॉर्निंग रिवर वॉक, नियर बाय हाइक्स, बॉनफायर नाइट्स और नए लोगों से दोस्ती। मोजो कैफ़े में हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए। अगर आप एक छोटी सी ट्रिप प्लान कर रहे हो एक बजट में, तो ये स्टे आपके लिए काफ़ी बेहतर है। साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हो जहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम है, तभी भी ये ट्रिप आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। यहाँ पे काफ़ी सारे वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस भी है, जहाँ पर बैठकर आप मंथली पे करके यहाँ से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। आइए तो आपको बताते हैं कि मोजो कैफ़े अंदर से कैसा है, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस ब्लॉग। सो लुक एट द व्यू गाइस। पीछे पहाड़ों का व्यू है और ये आपको दिख रहा है मोजो कैफ़े की एंट्री। सो दिस इज़ द एंट्री गाइस। और यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बोहो थीम से डेकोरेटेड एंटायर कैफ़े दिखने वाला है। एंट्री पे ही आपको कैफ़े दिख जाएगा। सो गाइस, इसका जो आर्किटेक्चर है वो कम्प्लीटली वुडन आर्किटेक्चर है, कम्प्लीटली वुड से बना हुआ है। और इस तरह के नीचे बैठने के अरेंजमेंट्स है। यहाँ पे आप अपना मैंगो शेक एंजॉय कर सकते हो। यहाँ की कॉफ़ी ओके थी, खाना भी ओके था। सो ओवरऑल जो है आपको यहाँ पे फिंगर फूड्स मिल जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे बैठने की अरेंजमेंट है, तो अपना वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो यहाँ पे बैठकर आराम से, या फिर आप अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आए हो तो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे एक बेकरी भी है, तो ये है मेन्यू बेकरी का। और यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं डिलीशियस से केक्स। जी हाँ, और शाम को कुछ ये इस तरह से लेटअप हो जाता है, आप देख सकते हो, और बहुत ही बढ़िया सी वाइब देता है। इसी को फेस करते हुए आपको दिख जाएंगे बड़े बड़े से पीसफुल से पहाड़ और साथ ही साथ बहती हुई तीर्थन रिवर। सो एंटायर कैफ़े जो है ये बहुत ही ज़्यादा लाइवली है। प्लस यहाँ पे आप दोस्ती कर सकते हो और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। सो आप यहाँ पे जिंगल मिंगल हो सकते हो काफ़ी सारे लोगों के साथ में, नए फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं और साथ ही साथ इंजॉय कर सकते हो रिवर फ्रंट खाना। सो यहाँ पर आप डिलीशियस से केक्स भी इंजॉय कर सकते हो। आप देख सकते हो रम बॉल्स है, बहुत डिफरेंट तरह के जो है केक्स के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि जनरली तीर्थन वैली में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। और यहाँ का जो एम्बियंस है वो रियली बहुत लाइवली है। आपको जगह जगह पे पेंटिंग्स दिख जाएगी डिफरेंट तरीके की। उसी हिसाब से यहाँ पे ये पत्थर जो आपको दिख रहे हैं ये हिमाचल के ही पत्थर है, और इसी पत्थरों से जो है मैंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखी है जो बनी हुई है। सो गाइस, अभी हम नीचे जा रहे हैं इनके बंक बेड देखने के लिए। सो यहाँ पे डॉर्मेट्री का सिस्टम है। सो एक जगह पे जैसे एक रूम में 8 बेड्स लगे होंगे। सो यहाँ पे जैसे आप एंट्री लोगे वैसे ही आपको ये ब्यूटीफुल सी पेंटिंग्स दिख जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी एंट्रेंस पे ही। सो इस यहाँ पे जो है वो डॉर्मेट्रीज़ का सिस्टम है गाइस। और यहाँ पे आपको एक साथ में 6 बेड 8 बेड ऐसे मिल जाएगी, और पर बेड की कॉस्ट है 699 रुपीज़ पर नाइट। सो यहाँ पे जो है आप एक इकोनॉमिकल स्टे, एक बजट फ्रेंडली स्टे यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो या फिर आप एक बैकपैकर हो, देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और इतने कम बजट में आपको एक बढ़िया सा कैफ़े तो मिलने ही वाला है इसके साथ, बट व्यू भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अब इसी को अटैच होते हुए यहाँ पे मिल जाएगी आपको ये सुंदर सी बालकनी। सो यहाँ पर जो है बैठने के लिए अरेंजमेंट किए गए हैं। आप आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे और नेचर के मज़े ले सकते हैं। और जगह जगह पे ये जो पेंटिंग्स है ना, ये सीरियसली गाइस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये है इनका टेरेस। जी हाँ, टेरेस पे भी एक कैफ़े है। अगर आपको टेरेस पे बैठ के चाय कॉफ़ी या कुछ भी फूड एंजॉय करना है आप कर सकते हैं। और टेरेस से मिलने वाला है आपको तीर्थन वैली का ये ब्यूटीफुल सा व्यू, और साथ ही साथ बहती रिवर के साथ
बहुत ही बढ़िया माउंटेन व्यू भी आपको यहीं से दिखने वाला है। सो ये है इनका कैफ़े जो कि टेरेस पे है और बहुत ही अमेजिंग व्यू के साथ है। तो 360 डिग्री व्यू आपको यहाँ से मिल रहा है। एक साइड जंगल है, बड़े बड़े से पहाड़ है, दूसरी साइड बहती हुई तीर्थन रिवर है। तो ये एंटायर जो प्लेस है ना, बहुत ज़्यादा सुकून देती है दिल को, बहुत पीसफुल है। सो यहाँ बैठकर जो है आप आराम से अपनी पीसफुल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस, मोजो कैफ़े एंड हॉस्टल में आपको मिलती है कोज़ी डॉर्मेट्रीज़ और कंफर्टेबल प्राइवेट रूम्स भी। अगर आप एज अ फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो या फैमिली के साथ आ रहे हो, एज अ कपल आ रहे हो, तो अगर आपको एक प्राइवेट रूम चाहिए तो वो भी है। दोनों ही माउंटेन व्यूज़ के साथ में आपको अवेलेबल मिलेंगे। और रूम्स में है क्लीन लिनन्स, हॉट शावर्स और फ्री वाईफाई। सब कुछ आपको जो एक ट्रैवलर को चाहिए होता है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक कंफर्टेबल स्टे आप यहाँ पे बजट में एंजॉय कर सकते हो। इस कैफ़े में गाइस आपको खेलने के लिए बहुत सारे बोर्ड गेम्स है, लाइव म्यूज़िक है, आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। नए दोस्त आप बना सकते हैं, जैसे मैंने इस चार्ली को अपना दोस्त बनाया। यहाँ के पहाड़ी कुत्ते जो होते हैं, यहाँ के पहाड़ी डॉग्स जो होते हैं, वो भी काफ़ी फ्रेंडली होते हैं और ये चार्ली काफ़ी फ्रेंडली था, मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया वो यहाँ पर। नियर बाय अट्रैक्शंस में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जीबी वाटरफॉल, साथ ही साथ एक बढ़िया सा यहाँ पे शारची विलेज करके है, जो भी आप अगर आपको ट्रैक करना हो तो आप ये भी कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल विलेज है ये। साथ ही साथ तीर्थन रिवर पे तो आप आराम से बैठ सकते हो, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। और यहाँ पे रिलैक्सेशन करते हुए आप आराम से मज़े ले सकते हो। यहाँ पे आपको शाम में विलेज लाइफ देखने के लिए मिल जाएगी। सो गाइस, मोजो हॉस्टल्स में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के ट्रैक्स भी होते हैं। अगर आप ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड हो, 1 से लेके 11 दिन के ट्रैक होते हैं, वो भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का लर्निंग सेंटर भी बनाया हुआ है, जहाँ पे अगर आपको जाना है और देखना है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक्चुअल में कैसा है, तो आप वो भी देख सकते हो। वो अराउंड 500 के मीटर की दूरी पर ही है। प्लस गाइस, इस कैफ़े के जो ओनर्स है, जो होस्ट है, वो भी काफ़ी फ्रेंडली है। आपको एकदम घर जैसी फीलिंग यहाँ पर आने वाली है। उनका एम है कि आपको एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस दिया जाए। सो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यहाँ एक अलग ही तरह की शांति है, बहुत ज़्यादा पीसफुल और सुकून आपको मिलेगा। अगर आप शहर की भागती दौड़ती लाइफ से थक गए हो और एक सुकून की थोड़े दिन आप बिताना चाहते हो, देन दिस इज़ द प्लेस फॉर यू गाइस। तीर्थन वैली बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और कुछ ही प्रॉपर्टीज़ है तीर्थन वैली के बाजू में, जहाँ से आप इस पीसफुल एनवायरनमेंट को, इस ठंडी ठंडी सी रिवर को एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि मैं क्या ही कहूँ, बहुत ठंडा था और यहाँ इतना ज़्यादा पीसफुल रिलैक्स लग रहा था। लिटरली बहते हुए पानी की आवाज़ और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस इतना ज़्यादा साइलेंस है, इतना पीसफुल है कि आप बिल्कुल अपने दिल की आवाज़ सुन सकते हो। शाम को ये कैफ़े कुछ इस तरह से लिटअप हो जाता है और ये एंटायर कैफ़े एक डिफरेंट वाइब देता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट सिटीज़ से लोग देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे न्यू फ्रेंड्स बना सकते हो। और यहाँ पे मैंने कुछ न्यू फ्रेंड्स बनाए एक बढ़िया सी न्यू मेमोरीज़ के साथ में।
अगर आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहां आप नेचर के करीब रहकर रिलैक्स कर सकते हो तो मोजो कैफ़े एंड हॉस्टल इज़ द प्लेस टू बी। यहाँ पे आप आराम से अपना वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। 699 के बंक बेड्स है और आराम से एक बजट स्टे में एक पीसफुल स्टे आप यहाँ पे कर सकते हो और शहर की भागती दौड़ती ज़िंदगी से थोड़ा सा सुकून का ब्रेक ले सकते हो। सो ये कुछ रात में इस तरह से लिटअप था। सो गाइज ये मुझे है ना यहाँ पे एक बिच्छू बूटी करके वो लग गया था Stinging net। हाँ, तो बेसिकली स्टिंगिंग नेट करके कुछ तो प्लांट है, उससे ये हो गया था। अगर आप कभी यहाँ विजिट करने आते हो और गलती से ऐसा हो जाए तो आप मतलब पैनिक मत होना। ये कौन सी बूटी है? ये है कैनिबस मैरिजुआना लीफ है। हाँ। तो वीट का प्लांट है। हाँ। उसकी लीव्स को तोड़कर मैंने उसे प्रेस किया है अच्छे से और उससे एज यू कैन सी प्लांट का एक्सट्रैक्ट मेरे हाथ पे है और इस जूस को मैं अब यहाँ पे लगा दूँगी तो इससे आपको थोड़ी ठंडक फील हो रही है क्या? स्किन हाँ, में बेटर अभी? है, हाँ। बेटर, इरिटेशन कम हो रही है। तो आप इसको ऐसे रब कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, आपके झड़ जाएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आ गए हैं हम एक और नए वीडियो के साथ में और एक इंटरेस्टिंग कैफ़े है तीर्थन वैली में। मैं यहाँ तीर्थन वैली विज़िट कर रही थी। बहुत ब्यूटीफुल जगह है और उसी के सामने यहाँ पे है मोजो कैफ़े, जो बेसिकली स्टे के लिए या फिर अगर आप एज अ कम्युनिटी हाउस देख रहे हो, वर्क फ्रॉम होम देख रहे हो, देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो मेरे साथ है यहाँ के ओनर मिस्टर रुशल सॉरी मिस्टर रुशल एंड मिस सत्या, जो बताएंगे कि ये कैफ़े कैसा है, यहाँ के पैकेजेस कैसे हैं। सो वील हैव अ मोर क्लैरिटी ऑन इट। सो ऋषभ सर, आप मुझे बताइए कि यहाँ के पैकेजेस कैसे हैं। आपने एक कैफ़े कब, इतना ब्यूटीफुल सा कैफ़े कब ओपन किया और कैसे, अगर हमें यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के लिए आना है, लॉन्ग आना है या कोई अगर बैकपैकर आना चाह रहा है एज अ डॉर्मेट्री में, तो क्या चार्जेस है, क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमें विजिट करने के लिए और इतनी तारीफ़ें करने के लिए। और आपकी प्लेस और रिवर के सामने बहुत कम प्रॉपर्टीज़ होती है। थैंक यू सो मच। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि क्या रहता है। जैसे फ़िलहाल मई जून चल रहा है जो सीज़न टाइम है, तो फ़िलहाल जो हमारे डॉम की कॉस्टिंग है वो 700 से 900 के बीच में वेरी करेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि वीकडे चल रहा है, वीकेंड है या फिर लॉन्ग वीकेंड है। और प्राइवेट रूम की कॉस्टिंग रहेगी 2000 से लेके 2200 के बीच में। अगर आप थोड़ा सा लंबा स्टे करना चाहते हैं, जैसे कि 15 दिन के लिए स्टे करना चाहते हैं और ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ एक पैकेज चाहिए आपको, तो डॉम का जो आपको पड़ेगा वो अराउंड 12 to 14,000 पड़ेगा और प्राइवेट रूम का पड़ेगा अराउंड 18 to 22,000 के आसपास 15 डेज़ का। और ये फूड के साथ होता है कि विदाउट फूड? ये फूड के साथ होगा, इसमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर। ब्रेकफास्ट एंड डिनर और लंच में से वो आपके ऊपर है, आप कौन सा लेना चाहते हो। हम आपको 2 मील्स देंगे, ब्रेकफास्ट कंपलसरी है, लंच और डिनर में से जो आप लेना चाहो वो आपको मिल जाएगा। और ऐसी कोई ट्रैकिंग की फैसिलिटी या कुछ एक्स्ट्रा आप करिकुलर एक्टिविटी आप करते हो? बिल्कुल। अगर आपके पास यहाँ पे आप ग्रुप में आते हैं, आपके पास फ्रेंड्स हैं, आप 5-6 जने आके रुके हुए हो, तो हम यहाँ पे मल्टीपल ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। हम वो चीज़ें भी कवर करवाते हैं जो एक नॉर्मल टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और अगर आपको जो तीर्थन वैली की मेन हाईलाइट है जो कि है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, अगर आपको उसके अंदर जाना है, वहाँ के ट्रैक्स करने हैं जो कि 1 दिन से लेके 11 दिन तक के हैं, अंदर कैंपिंग करनी है या बर्ड वॉचिंग करनी है, कुछ भी करनी है, वो सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। सो इसी के साथ जो है हमारी इनकी को ओनर है मिस सत्या। सो वो यहीं पे रहती थी, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी स्टोरी बताई कि यहीं पे रहते थे, यहीं पे विलेज है, बॉर्न एंड बॉट अप जो है वो दिल्ली के है, पुणे में ये विजिट कर चुके हैं, तो बहुत कुछ इन्होंने अपने बारे में बताया। सो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि इस कैफ़े के बारे में, कैसे आपको ऐसा ये इतना ब्यूटीफुल सा कैफ़े ओपन करने का विजन आया या क्या आप सोच रहे हैं इसको लेके? बिल्कुल साबी, थैंक यू फॉर आस्किंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तो ये कैफ़े 1 मई 2023 को स्टार्ट किया था दीपक और रुशल ने, जो है चाइल्डहुड फ्रेंड्स। रुशल इज़ दिस एंड दीपक इज़ हाउ आई नो दिस प्लेस, ही इज़ माई लाइफ पार्टनर एंड ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं स्कूल से, 2007 से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो उनकी जर्नी में ये जगह, वहीं से ये जगह स्टार्ट हुई एंड आई जॉइंड उसके बाद आफ्टर दीपक एंड आई स्टार्टेड बीइंग टुगेदर। एंड आई थिंक ये जगह, मैंने इसको ऐसे ग्रो होते हुए देखा है कि ये एक घर है अलग अलग लोगों के, अलग अलग टाइप के लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो सेफ्टी, कनेक्शन, फ्रेंडशिप, लव ढूंढ रहे हैं। और एक ऐसी जगह जहाँ पे हम जो खाना सर्व करते हैं हम वो खुद बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं हम चीज़ें। और यहाँ पे हमने एक बेकरी भी स्टार्ट करी है क्योंकि वी लव केक्स एंड वी लव शेयरिंग दैट। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आना एक नई जगह को एक्सप्लोर करने जैसा तो है ही, बट खुद के साथ कनेक्ट होने का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। एंड हम सब यहीं रहते हैं, हम इस वैली को बहुत अच्छे से भी जानते हैं, तो इट इज़
वंडरफुल प्लेस, सो थैंक यू। सभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके जो ऑडियंस है ये चीज़ देखेगी कि जो भी लोग तीर्थन वैली आते हैं ना, कभी कभी वो थोड़ी फॉल्स एक्सपेक्टेशन के साथ आ जाते हैं। Okay. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मोजो कैफ़े को वैली में 2 साल हो गए हैं और इस वैली में मैं काम कर रहा हूँ 2017 से। मेरी एक ट्रैवल कंपनी भी है बाय द नेम योलो ट्रिप्स। तो हम शुरू 2017 से ही इस वैली में ग्रुप्स लेके आ रहे हैं, लोगों को लेके आ रहे हैं, और मैंने इस वैली के बारे में बहुत कुछ सीखा है पिछले 7-8 साल में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि तीर्थन वैली जो है ये एक इको जोन है। तीर्थन वैली जानी और मानी जाती है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की वजह से, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यूनेस्को के अंडर आता है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को मैनेज भी यूनेस्को ही करता है मेनली। तो एक चीज़ का जो ध्यान रखना है कि जो भी लोग तीर्थन वैली आ रहे हैं वो इस चीज़ का ज़रूर टेक केयर करें कि भाई यहाँ पे लाउड म्यूज़िक अलाउड नहीं है। अगर आप एक रूम के अंदर एक इतनी प्रॉपर्टी में भी अगर आप म्यूज़िक बजा रहे हो तो वो सिर्फ आपके तक रहना चाहिए, वो रोड पे या फिर अगर जो यहाँ पे विलेजेस हैं उन तक नहीं जाना चाहिए, और वाइल्ड लाइफ यहाँ की डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ये रूल रखा गया हुआ है कि 10 बजे के बाद कोई भी लाउड म्यूज़िक नहीं बजाएगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है। दैट्स ग्रेट रूल गाइस, दैट्स ग्रेट रूल। तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि जंगल या फिर जो हमारा नेचर है कैसे, उसमें कैसे रहा जाता है। दिस इज़ अ स्टे, नेचर स्टे, नॉट लाइक कि हमारे दिल्ली गुड़गांव में चल रही है, ऐसा नहीं है। तो नेचर स्टे है, तो यहाँ का एक अलग वाइब है गाइस। Yes, और तो ये सामने एक और जगह हमने देखी थी, इसका नाम क्या है? कैंप है वो? हाँ नहीं, वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ही लर्निंग सेंटर है। Okay. तो बेसिकली असली ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वहाँ पे जाने के लिए ट्रैक करना पड़ता है ना। आप 6 घंटे का ट्रैक है आई गेस। नहीं 6 घंटे का नहीं है, 1 दिन का है। अंदर जाके गेट तक जो है, हाँ? गेट तक 7 किलोमीटर का ट्रैक है। Okay. और वहाँ से फिर 1 दिन से लेके 11 दिन तक के भी ट्रैक हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना चल सकते हो या फिर आपकी कितनी कैपेसिटी, आप कितना ट्रैक और कैंपिंग करना चाहते हो अंदर। नहीं नॉर्मल है। और नेशनल पार्क के अंदर के ट्रैक्स के लिए आपको यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लगेगी, गाइड लगेगा, और उस परमिशन के बिना, और जो कॉस्टिंग है वो वेरी करती है। वो आप अभी मैं जिस नेचर लर्निंग सेंटर की बात कर रहा हूँ उन्हीं ऑफिस में वहाँ पे रेट्स जो हैं वो पता चल जाएंगे, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। Okay. तो यहाँ पे एक लर्निंग सेंटर है, वो बेसिकली ये बताया गया है कि असली ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंदर क्या क्या फ्लोरा एंड फौना अवेलेबल है। तो अगर आप फैमिली के साथ विजिट करने के लिए आते हैं और आपका ट्रैक करने का इरादा नहीं है और आप नहीं चल सकते, तो आप इस नेचर लर्निंग सेंटर में जा सकते हैं। आधे पौने घंटे की एक अच्छी वॉक है, बता रखा है कौन से एनिमल्स अवेलेबल है अंदर नेशनल पार्क के अंदर, क्या क्या प्लांट्स एंड ट्रीज अवेलेबल है, और एक छोटा सा म्यूजियम भी है जिसे आप देख सकते हो। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है कि ट्रैकिंग की और सारी चीज़ें वो भी आपको वहीं पे पता चल जाएंगी। एक अप्रॉक्स जो आइडिया है वो ये मान के चलो आप कि आप जैसे 1 डे हाइक करते हो, जाना और आना सिर्फ गेट तक का, तो मील्स के साथ 800 to 1000 रुपीज़ के आसपास, जिसमें गाइड की फ़ीस इंक्लूडेड होगी, जाने तक की मील्स इंक्लूडेड होंगे। यही 2 चीज़ें होंगी मेन। सो गाइज़ यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी है, यहाँ पे आपको मिलने वाला है फुल फ्लेजेड वाईफाई, बिकॉज वाईफाई कुछ प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे कनेक्ट नहीं करता वेल। तो हम यहीं पे इस कैफ़े में वाईफाई ढूंढते ही आए थे और ये ब्यूटीफुल कैफ़े फिर हमने एक्सप्लोर किया। सो दैट्स इट गाइज, वी आर ऑल डन विद दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, डू लाइक इट, शेयर इट, कमेंटेड। अरे कहाँ चले, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तीर्थन वैली में मज़े करने हैं, वो भी कम प्राइस में डॉर्मेट्रीज़ में रह के एज अ बैकपैकर आना है, देन डेफिनेटली डू विजिट द मोजो कैफ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।